पुराने ज़माने से लेकर और अब तक हमारे खान पान में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। पहले भोजन भूख मिटाने, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता था, लेकिन आज हम सिर्फ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो स्वाद में अच्छी लगें और दिखने में भी खूबसूरत नज़र आएं। शरीर के अंदर जाने के बाद उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानते हुए भी हम लगातार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। चीनी या शुगर भोजन में मिठास लाने की एक ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 60% बीमारियों की वजह बन चुकी है। इससे फैलने की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वजह है चीनी का ना छोड़ पाना। जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, मीठा और चीनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक का ये कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर शराब यानी अल्कोहल की तरह असर दिखाती है और उतनी ही खतरनाक भी है। रॉबर्ट क्लिनिक और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा एक जाना माना नाम है, जिन्होंने देश में चीनी के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लीवर, सेक्सुअल कमजोरी और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के सेवन के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। चीनी के अलावा वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे भोजन में मिठास भी आ सके और सेहत के लिए लाभकारी भी हों, इन सभी बातों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आखिर चीनी इतनी खतरनाक क्यों है। दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए शुगर फ्री चीजों का सेवन क्यों कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने तक की पूरी प्रक्रिया में सभी न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं और साथ ही इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखें तो चीनी में मीठापन और केमिकल के अलावा और कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शून्य होती है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया या भोजन चबाते ही शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी ठीक से नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारी आंतें भी इसे पचाने में असमर्थ होती हैं। यही वजह है कि चीनी से बनी चीज़ों का एक एक निवाला भी हमारे शरीर में वज़न बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने से शरीर में झुर्रियाँ तेजी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि ज्यादा चीनी का सेवन हमें जल्द ही बूढ़ा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, जिससे शरीर और चेहरे पर होने वाले एक्ने भी चीनी के ज्यादा इस्तेमाल का नतीजा हो सकते हैं। चीनी से बनी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, शरबत, कॉफी आदि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 83% तक बढ़ जाता है। ज्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और साथ ही साथ ज्यादा मीठी चीजें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती हैं। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को चीनी की वजह से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। जो लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, उन्हें भी थोड़े टाइम के बाद मीठा पसंद आने लगता है। ये ऐसी चीज है जिसे बार बार खाने का मन होता ही रहता है और हर बार इसे खाने की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। पेट और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ने वाली चर्बी चीनी का होने वाला हमारा शरीर सबसे बड़ा प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि चीनी के प्रभाव से जमने वाली चर्बी से हमें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, इंसोम्निया, किडनी, गॉल ब्लैडर की बीमारियां तथा कैंसर जैसी 60% से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाएं उतने कम हैं। इसके सुबह की चाय से लेकर दूध, मिठाई, हलवा और कई तरह के पकवान बनाते समय हमें चीनी का इस्तेमाल करते रहते हैं। कैसा हो अगर हमें चीनी की जगह कोई दूसरी चीज मिल जाए तो हमें चीनी की जगह नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाए। आइए जानते हैं 5 ऐसी ही चीजों के बारे में जिनका हर तरह के बनाए जाने की चीजों में नेचुरल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी खांड और मिश्री। देसी खांड और मिश्री का सेवन तो वैसे पुराने समय से किया जा रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद लोग उन्हें भूल चुके हैं। गन्ने के रस को गर्म करके लगभग 3 दिन तक लगातार हिलाया जाता है और उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन की तरह घूमने वाली मशीनों में तेज रफ्तार से घुमाकर उसे पानी और दूध की मदद से साफ किया जाता है, जिससे कि उसकी सारी गंदगी खत्म हो जाती है और सूखने पर उसका रंग साफ हो जाता है। देसी खांड बारीक रवे के रूप में तैयार होता है। मिश्री बनाने के
लिए तैयार खांड को गर्म करके पिघलाया जाता है और उसमें लंबे धागों को डालकर क्रिस्टल के रूप में बदल दिया जाता है। बाजार में जो छोटे चौकोर आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी चीनी का एक बड़ा ही रूप है। हमेशा केवल बड़े धागों वाली बड़े आकार की मिलने वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। ये दोनों ही चीजें आपको राशन की दुकान या पंसारी की दुकान पर कम दामों में आसानी से मिल जाएगी। मिश्री और खांड हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए आयुर्वेद में भी इनका इस्तेमाल अलग अलग दवाइयों और जड़ी बूटियों के साथ ही किया जाता आ रहा है। कोकोनट शुगर। देसी खांड और मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी पूरी तरह अनरिफाइन होती है, यानी कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सफाई धुलाई में केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। कोकोनट शुगर बनाने के लिए पहले नारियल के पेड़ के फूलों और डंडियों में से पहले मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है और उसे पकाने के बाद उसे ठंडा करके जमा दिया जाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर के मुकाबले बहुत कम होता है। कोकोनट शुगर आपको किसी भी सुपर बाजार या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। डेट शुगर यानी खजूर को भी चीनी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है और आप चाहें तो इसको मार्केट से बना हुआ भी खरीद सकते हैं। डेट शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। जिन लोगों को भोजन ठीक तरह से नहीं पचता या जिन्हें दिन भर थकान महसूस होती है, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। गुड़ भी चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत अच्छा विकल्प है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड या फिर बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नजरिए से हम इसे देखें तो गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा मिश्री, खांड और कोकोनट शुगर से कई गुना ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा अनरिफाइंड और रॉ फॉर्म में होता है। चीनी जहां एसिडिक होती है, वहीं तासीर गर्म होने के बावजूद भी गुड़ अल्कलैटिक होता है। एक व्यक्ति जितनी ज्यादा अल्कलैटिक डाइट फॉलो करता है, उतना ही ज्यादा स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। जिन लोगों में कफ की मात्रा अधिक होती है, उन्हें गुड़ का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये नसों में आई ब्लॉकेज से लेकर लीवर की सफाई में बहुत लाभकारी है। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद मिठास का एक अच्छा स्रोत है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट वाले शहद की बिक्री बढ़ने की वजह से अक्सर लोग इससे मिलने वाले फायदों से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं और शहद को फायदेमंद नहीं समझने की गलती कर देते हैं। और शहद कभी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइन करके बेचती हैं। इसलिए हमें ऐसे ही शहद का इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर अनरिफाइंड या रॉ हनी लिखा हुआ हो, और हो सके तो अपने क्षेत्र में लोकल शहद निकालने वालों का पता लगाकर उनसे कच्चा शहद खरीदें। शहद शरीर में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने में फायदेमंद होता है और साथ ही वेट मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में बताई गई चीजों का चीनी के विकल्प में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चीनी को छोड़ देने से मोटापा और डायबिटीज का खतरा तो कम होता ही है, साथ ही एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी बहुत लाभ मिलता है। मिठाई जैसी वैसे तो चीनी की तरह बिल्कुल खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी मिठास की वजह से इनमें कैलोरीज की मात्रा चीनी से बहुत ज्यादा कम नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मीठे पदार्थ का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह के हेल्थ से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। किसी भी तरह के सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।